DMU, जिसका मतलब होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। और इन ट्रेन्स को चलाने के लिए हमें किसी भी लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन ट्रेन्स को आप दोनों ही एंड से ऑपरेट कर सकते हैं। और बात करें अगर DMU की, तो EMU के मुकाबले ये ट्रेन्स जो है ज़्यादा कॉस्ट करती हैं ऑपरेट करने के लिए और कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ भी करती हैं। अब भाई आप लोगों ने बोला कमेंट सेक्शन में कि EMU DMU पे भी जर्नी व्लॉग्स बनाओ, तो बस भाई आज हाजिर है आपके सामने DMU की जर्नी व्लॉग। सो हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु हियर एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। तो अभी हम जर्नी करने वाले हैं यहाँ पर रेवाड़ी जंक्शन से ओल्ड दिल्ली जंक्शन। और आपको बता दूँ इस जर्नी में हम जो है ज़्यादा रेलवे स्टेशंस कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेन मोटिव है EMU और DMU की जर्नी दिखाना। तो इंटीरियर वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, बट स्टेशंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन ट्रेन्स के सभी स्टॉप होते हैं, जितने रेलवे स्टेशन पड़ेंगे सभी स्टॉप होंगे। वीडियो खामोखा लंबी होगी, बोर होंगे और सभी स्टेशंस के बारे में बताना मतलब समझ रहे हो आप, छोटे छोटे स्टेशन से कुछ है ही नहीं है, इसलिए फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम जर्नी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। बता दूं अभी अगर आपने पहले व्लॉग नहीं देखा है तो पहले मैंने डाला था अभी फेरी क्वीन की जर्नी का, उसके बाद हेरिटेज रेलवे म्यूज़ियम या मैं कहूँ स्टीम लोको शेड का रेवाड़ी का, और बस अब मैं मतलब एक दिन में तीनों व्लॉग शूट हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब एक ट्रैवल ब्लॉगर को मेहनत करना पड़ता है। मैं कल रात को निकला था ग्वालियर से, फिर सुबह आज 4 बजे मैं पहुंचा निज़ामुद्दीन, फिर वहां से गया मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, फिर वहां से मैंने वो पकड़ी फेरी क्वीन, फिर रेवाड़ी आके हेरिटेज म्यूज़ियम में भी बनाया ब्लॉग। उसके बाद तो आज तो मतलब दिन भर खाना भी नहीं खा पाए, तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही किया है मैंने लंच, और अब बस बैक टू बैक जर्नीज़ हो रही हैं। और अब यहाँ से जाएंगे पहले ओल्ड दिल्ली जंक्शन, EMU से EMU चेंज करेंगे, फिर जाएंगे निज़ामुद्दीन, फिर निज़ामुद्दीन से फिर वापसी की ट्रेन है ग्वालियर जंक्शन की। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग इतना आसान नहीं है, बट हाँ मज़ेदार है। आसान नहीं है लेकिन मज़ेदार है। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं भाई CNG वाली DMU है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैंने लोको पायलट जो है उनसे पूछा, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये डीजल पे ही वर्क कर रहा है, बट है तो ये भी एक CNG वाली DMU। अब भाई CNG के बाद D क्यों लग रहा है इसका तो मुझे नहीं पता, बट CNG वाली DMU है। चलिए अब जल्दी से इंटीरियर देखते हैं और जगह ढूंढते हैं, अपने लिए काफ़ी भीड़ है भाई। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पिछली जर्नी देखी है फेरी क्वीन की, जो कि दिल्ली कैंट से लेकर रेवाड़ी के बीच थी, तो उसमें किराया जो लगा था वो लगा था 3400। अब भाई रेलवे का ये अलग ही सिलसिला है कि मतलब अब रेवाड़ी से जो मैंने निज़ामुद्दीन किया है तो करीब 13 किलोमीटर भी ज़्यादा है, और उसके बाद टिकट यहाँ पर जनरल की सिर्फ पड़ी है मुझे 25 रुपये की। तो आप समझ सकते कहाँ 3400 और कहाँ 25 रुपये, बहुत डिफरेंस है भाई। चलिए लेकिन फ़िलहाल के लिए अब जल्दी से चलते हैं ट्रेन के अंदर, थोड़ी इंटीरियर भी दिखा दूँगा आपको और फिर जर्नी शुरू करेंगे।
ये अभी हम अपने पहले स्टॉप से डिपार्चर लेते हुए, और भीड़ कुछ इस प्रकार हो रही है कि स्टेशन पे अभी उतर के कोई भी जानकारी भाई देना संभव ही नहीं है। तो अब अगली मुलाकात किस स्टेशन पर होगी ये तो पता नहीं, देखते हैं कब भीड़ कम हो और मौका मिले वार्तालाप करने का। अरे भैया को जाने के भाई, फोटो शूट लेने दे। निकलने दो थोड़ा सा अंकल जी, थोड़ा पैर रखना, पैर आ जा भाई, वो अंकल लग जाएगी फिर आप कहोगे लग गई। बाबू यहाँ गरी हरसरू जंक्शन, स्टेशन कोड GHH, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1901 और करीब 9 ट्रेन का यहाँ पर डेली स्टॉप है। भाई भीड़ ऐसी हो रही है कि ना बाहर जाया जा पा रहा है और ना ही रास्ता है। आप खुद देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही है इस ट्रेन में। वाकई बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कोई सुनकर राजी नहीं। एप्लीकेशन भी लगा के गाड़ी बढ़ाने के लिए उसके बावजूद भी और तो बैठने से ज़्यादा हो जाती है। पब्लिक की बना के डालिए। थैला दे, मैं रखूं। थैला उस तरफ है, वो थैला कहाँ है? अपने कप की मुंबई लोकल वाला हाल है, बहुत बुरा हाल है, बताते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। DRM को क्या है, एप्लीकेशन भी दे रखी है, चिट्ठी भी दे रखी है, उनके राजी नहीं बिल्कुल। ये आ चुके हैं हम दिल्ली सराय रोहिल्ला। काफ़ी देर बाद जो है उतरने का मौका मिला, भीड़ कम हुई। स्टेशन कोड है DEE और यहाँ से डेली करीब 20 ट्रेन या तो ओरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है। अब यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है, तो जल्दी से ट्रेन में चलते हैं और नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा इस ट्रेन का डेस्टिनेशन है, तो मिलते हैं अब सीधा वहीं पर। चलिए आइए इस DMU की जो है टॉयलेट्स देखी जाएँ, कैसी हैं टॉयलेट्स इसकी। बहुत ज़्यादा बदबू और गंदी है भाई, दिखाने लायक ही नहीं है, छोड़ो। और ये गैंगवे,
ये जा रही है चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन ओल्ड दिल्ली जंक्शन, स्टेशन कोड DLI। और आपको बता दूं इस स्टेशन से डेली करीब 250 से भी ज़्यादा ट्रेन्स एंड होती हैं, पास होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं। और यहाँ पर हम करीब 35 मिनट की देरी से आए हैं। अब भाई यहाँ से जो EMU थी मेरी हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए वो मिस हो गई। बस यही तो है भाई ट्रैवल ब्लॉगर, अब कुछ भी जो है सडन प्लानिंग हाल करनी पड़ती है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन और उसके बाद दिल्ली जाऊँगा, फिर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से फिर ट्रेन चेंज करूँगा, फिर जाऊँगा निज़ामुद्दीन। और आपको टाइमिंग्स बता दूँ इस DMU की, तो रेवाड़ी से चलती है शाम को 5 बजे और यहाँ पर दिल्ली जंक्शन आ जाती है शाम को 7:35 पर। हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID, तो वहाँ भी बातचीत होती रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, इतने एफर्ट्स लगाते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। सो दिस इज हिमांशु सेइंग बाय फ्रॉम दिल्ली जंक्शन।